नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैष्णवी व्लॉग्स में। और मैं सुबह उठ चुका हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7:10। मैंने ब्रश कर लिया है और अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ नहाने। अभी सभी सो रहे हैं। कल बहुत ज़्यादा काम था। मम्मी ने ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा काम किया था, तो आज मम्मी भी सो रही है 7 बजे तक। नहीं तो मम्मी उठ जाती है जल्दी। और वैष्णवी के तो उठने का टाइम हुआ नहीं है अभी। शायद उठ गई है वैष्णवी भी। वैष्णवी उठते उठते फिर सो गई। और हमारा बाबू भी सो रहा है। तो आखिरकार मैं फाइनली नहा चुका हूँ। मैंने आज सब कुछ किया, फेशियल, नहाना और बाकी सारी चीज़ें भी, शैम्पू। उसके बाद भी मेरे को 7:30 से 8 बज गए, 7:15 से 8 बज गए। और उसके बाद भी वैष्णवी सोई जा रही है, सोई जा रही है। अरे मिन्ना उठ गया था, इसने मेरे को कहा पापा इधर आओ। और इसने कहा पापा मम्मी सो रही, मम्मी को उठाओ। मैंने कहा बेटा मेरे बस की बात तो है नहीं कि जल्दी मम्मी उठा देना। लेकिन इसने माना नहीं एक बार भी, और इसने मेरे से ज़बरदस्ती कहा कि मम्मी को उठाओ। फिर मम्मी ने मुझे मारा, इसकी बहुत मारा। फिर मैं आ गया वापस, इसको भी मारा। इसलिए ये बेचारा नजरें नहीं मिला पा रहा। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली मार खाने लगे हो। और मैंने छील दिए ये आलू समोसों के लिए आज के। फिर मैं थोड़ी देर में आलू लेने जाऊंगा अपनी क्लाउड किचन के लिए, समोसों के लिए। और वैष्णवी कर रही है कुछ काम। देखिए वैष्णवी लगी हुई है चीज़ों को सजोने में, इधर से उधर करने में। ये है वैष्णवी। हेलो करो वैष्णवी। हेलो। ये तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार रही है हेलो। तो मेरा व्लॉग है, जरूर देखिएगा। मेरे मुंह पे भी फेंक के मारती है। ये देखिए काफ़ी सही तय बना लिया है। पहले ये घर पे तय बना रही थी। जब मैं इसका रिश्ता देखने गया था ना, तो मैंने देखा कि ये घर पे सही तय बना लेती है कपड़ों की। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझसे कि हमारी लड़की मारा मुरा करती है, इससे दूर रहो। पर फिर मैंने कहा कि नहीं, इतना अच्छा तय बनाने वाली लड़की कहाँ किसी को मार सकती है, इतनी प्यारी सी तो दिखती है। उन्होंने कहा हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, आप कहीं और चले जाएं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी अच्छी तय बनाने वाली लड़की से ही शादी करूँगा। तो फिर ऐसे करके मेरी लव कम अरेंज मैरिज हो गई। मैं और दिमाग घूमने नीचे अपनी पार्किंग में। ये हो रहा था थोड़ा परेशान कि मुझे घुमाओ, और अब ये थोड़ा खुश है कि चलो घुमा तो रहे हैं। मैं नीचे था और दिमाग के साथ, तभी आ गया हमारा रिमोट ठीक करने वाला, गेट का रिमोट ठीक करने वाला। और उसके साथ इतना टाइम लग गया। फिर मैं आया बहुत देर बाद नीचे से। वहाँ हमारे जो नीचे रहते हैं सारे पड़ोसियों ने मिल के चेक किया। मतलब सारे पड़ोसियों ने तो नहीं चेक किया, सेकंड फ्लोर वाले हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने चेक किया कि फेस वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो एक मल्टीमीटर भी लेके आए, उसे वोल्टेज चेक करके बताई कि हाँ वोल्टेज आ रही है। फिर शॉर्ट सर्किट चेक किया। फिर एक इन्वर्टर में फॉल्ट हो गया था, तो थर्ड फ्लोर पे के इन्वर्टर से नीचे की पार्किंग जुड़ी हुई है, तो वो चेक करी। ये सब चेक करवाते करवाते और मेरे को जो भी काम बोला गया मैं नहीं हिला, क्योंकि मेरा फोर्थ फ्लोर है भैया, मैं नहीं हिल सकता। मेरे को लगा मैं चाबी ले आता हूँ स्टोर की, उसको चेयर चाहिए थी उस आदमी को, लेकिन मैं एकदम बुझ बुझ के करा। आपको सबको पता चल जाएगा मार खाओ। मैंने सोचा कि कोई और ले आएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे ही बोल देते वो काम। और मैंने एक पक्का किया अपना रिमोट संजीव जी से। अब तो नई मशीन लगेगी, वो वायरलेस होगी, उससे वाईफाई से मोबाइल से भी वो खुल जाएगा, क्या कहते हैं गेट। तो
लेकिन उसमें 2 रिमोट मिल रहे थे, पहले वाली मशीन में 4 रिमोट मिल रहे थे, तो मेरे को लगा कि एक रिमोट तो मेरे पे भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। संजीव जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे रिमोट देने का आश्वासन दिया, तभी मैं वापस आया हूँ। वरना मैं लड़ाकू बीमार हूँ। वरना मैं लड़ तो नहीं पाता संजीव जी से, बड़े हैं ना मुझसे। पर उन्होंने दे दिया बिना लड़े। वो मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। वो मुझे मार भी सकते थे, ये बात तो सही है। और उन्होंने बख्श दिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोटा है तो चलो ठीक है। ये रहा मेरा नाश्ता, और इसमें थोड़ी सी परमल ये वैष्णवी ने उठा के रख दी है। ये देखिए वैष्णवी ऐसे रही है इस बात पे। ये क्या मतलब है? अपनी मुझे लगा रोटी कम है, सब्जी अपनी दे देती हूँ, बचाइए मैंने स्पेशल। कोई बचाई नहीं है, बचा हुआ दिया गया है मुझको। खरबूजा, और वैष्णवी धो रही है बर्तन। वैष्णवी गाय वगैरह की तो बहुत सेवा करती है, तो ये जो छिलका है इसने कहा है कि स्पेशल वो मतलब पन्नी वन्नी में पैक करके भी नहीं, गाय को डाल के आएगी एकदम। मम्मी ने कहा कि ये जो है गाय के पास डाल के आओ, ये मेरे पास में लेके आओ, कहीं ये लो। तो इनका कहने का मतलब था मैं गाय, और इस बात से मैं चिढ़ ना जाए, तो इन्होंने मुझे कहा कि घर की सबसे भोली है, सबसे अच्छी है, बहुत ही कहता है कुछ पता नहीं क्या, बहुत ही अच्छी हो, इस वजह से तुम्हारे आगे डाला। तुम गाय से कम हो क्या? हाँ मैं गाय नहीं हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ। प्यारी होती है गाय, और गाय में ना गाय तो बस बहुत सारे देवताओं का वास होता है। तो मैं अच्छी हूँ। हाँ तुम लोग झूठ बता दो, पता है खाद के आएगी ना, इस वजह से तुम्हें नहीं, ये बहुत सेवा करती है गायों की, और ये अब एक गाय ढूंढेगी और उसको कहेगी प्यारी गाय आजा आजा। और तुमने गाय को चारा भी खिलाया था उसे? वो तो वैसे खिला देता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सेवा करती थी, पैर हाथ दबाती हूँ जाकर के वहाँ पे कि देखो जहाँ ये पे सेवा गाय करेगी। लाओ, पैर लाओ, तुम्हारे पाँव करो। एकदम बेइज्जती करवा दे रही है अपनी। बहुत ही संस्कारी है, आप देखिएगा हमारे चैनल में, अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे सेवा करती है। मतलब एकदम भोली। तो मुझे डर लगता है गाय से। हाँ डर लगता है, पर लेकिन फिर भी सेवा करती है, बहादुर भी है। ये वैष्णवी चट कर रही है, सब लोग चटनी करेंगे, यही है। और 2 ही पीस छोड़े हैं मेरे लिए। और ये इधर ऐसे मोबाइल चला रही है, इनकी पंचायती लोगों से बात कर रही है बहुत ज़्यादा। बस अब तो मैं भाभी के पास ही बताऊंगी, भाभी आपको पंचायती का, ये खुद बहुत पंचायती है। ना ब्लॉक मार देना इंसान को। इनके पंचायत कर रही है बैठ अभी के। मैं तुम्हारे मैसेज देख रही थी, ग्रुप पे भैया भर के मैसेज किए हैं। अब ये धैया भर के मेरे मैसेज देख रही है, मेरे बाद में पति सबसे बाद में आता है। ये कहाँ? पॉइंट एक भी मैसेज एक्स्ट्रा किया, इधर देखो जरा, उसी वक्त भाभी ने बात खत्म कर दी। ये मेरे अच्छे भैया भाभी एक और है, ये सबसे पहले मेरे पास भैया भाभी है, मतलब मेरे पास एक भाई था, भाभी एक्स्ट्रा है। तो ये सबसे एक्स्ट्रा पहले भाभी है ये। एक्स्ट्रा भाभी में नहीं बोले, एक्स्ट्रा मतलब तो ये भगवान मैंने गलत बोला, ये मेरी मतलब बड़े वाले भैया भाभी बोल सकते हैं उनको। ये कौन है? ये तो नूपुर दीदी है मेरी, हाँ नूपुर दीदी है मेरी। कौन? ये मेरे घर के पास रहती, तो वो भी मेरी ही है। जो इसके घर जो के, मेरे घर के पास रहता है वो दीदी भी मेरी सगी दीदी भी। ये मैं लाया हूँ लखनऊ से, जिसकी एक स्टोरी है कि मैंने इससे शादी कैसे करी। मैं बाकी नहीं कर रही, बता रही हूँ। मेरे लिए झूठ बताते हैं कि मेरा भाई चोरी कर रहा था और उसको इन्होंने पकड़ा, और मैं सीरियस स्टोरी बताऊंगा, मतलब अब ये लोग बता नहीं पाएंगे क्योंकि इनको थोड़ी शर्म लगती है बात बताने में। आप सोचिए, मतलब एक इंजीनियर की शादी लखनऊ में जाके किसी टीचर से कैसे हो सकती है? वो मतलब लखनऊ में मैं अचानक कैसे घूमने लगूंगा? तो एक्चुअल में मैं अयोध्या जा रहा था उस दिन, और अयोध्या की ट्रेन में जो मतलब पॉकेट मार घूमते हैं। तो क्या हुआ, इसका एक भाई, जो इसका भाई था, जिंदा है हाँ मतलब वो जिंदा है,
वो भी उसको किसी ने प्रवोक किया ये काम कर ले। शादी को देखो कैसे बना रहे हैं, ये सब बातें नहीं बताते हैं। जितने भी सब्जी वाले ठेले वाले सबको ना इन्होंने अपनी अलग कहानी सुनाई। ठीक है चलो असली कहानी सुनाता हूँ। नहीं बोला है, हाँ। सारे सब्जी वाले मेरे को देखते हैं हंसते हैं मेरे पे। तो उसको इन्होंने कहानी सुनाई है। फिर वो उसको मतलब इसके दोस्तों की संगति में वो बिगड़ गया और फिर उसने सोचा कि क्यों ही कुछ मेहनत करके कमाना। उस दिन उसने ली ऑफिस की छुट्टी और ट्रेन में घुस गया। ट्रेन में भीड़ थी। अब उसको ये नहीं पता था जिसका पर्स मार रहा है वो इतना समझदार आदमी है। पता था कि जिसकी पॉकेट वो मारने वाला है वो बहुत सतर्क आदमी है। सतर्क, जिसके जैसे- हाथ से कुछ भी चोरी किया जा सकता है। जिसके इतना हाथ- सतर्क किया है वो इंसान। जो चीज़ें भूल जाता है इधर उधर। लेकिन उस दिन मैं बहुत सतर्क मोड पे था। उस दिन मेरी सारी सतर्कता मेरे अंदर चरम बैठी सीमा हुई पे थी, थी। चरम सीमा पे थी। तो जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाया उसने मेरे वॉलेट पे, जो कि मैं रखता भी नहीं था उस दिन रख रखा था। हाँ, लेकिन पहली बात है वॉलेट ही नहीं इनकी तो जिंदगी में। क्योंकि इसकी बहन जब से आई है तो फिर मैंने वॉलेट रखना छोड़ दिया। अरे वहाँ मैं पॉकेट चोर थी ना, जेब कतरी। मतलब देख रहे हो कोई किसकी सबर सीमा टेस्ट की जा रही मेरी। तो फिर हुआ क्या कि जैसे उसने हाथ बढ़ाया और और मेरे बगल वाले अंकल मुझे दर्द पहुंचा। बगल वाले अंकल जैसे ही हाथ उसका पकड़ते उससे पहले मैंने 2 सेकंड में हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहा, भाई वो इजी कमाई कर रहा था। मैंने कहा इजी कमाई ये क्या होती है, अभी पुलिस बुलाता हूँ। और फिर मैं ट्रेन से उतरा फिर मैं रो रही हूँ साइड में। और रेलवे पुलिस स्टेशन गया तो दबोचा गया था इसका भाई। फिर जमानत कराने के लिए आई वैष्णवी स्कूल से ऑटो करके। हाँ, आज स्कूटी 100 आती रुपये थी। दिए थे उसने ऑटो वाले को, क्योंकि एकदम इमरजेंसी में बुलाया था ना। तो आया आते ही रोने लगी, मेरे 100 रुपये लग गए, मेरे 100 रुपये। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? एक तो ये हमारा 1000 रुपये का पर्स मार रहा था पूरा, जिसमें मैं पैसे भी नहीं रखता। और अच्छा हुआ मैंने पकड़ लिया इसको। हाँ। फिर पुलिस वालों ने कहा कि अब तो इस पर जेल होगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे को क्या दिक्कत है, मैं जा रहा अपना अयोध्या। तो बोला कि आपकी मेरी शादी बहन हो की गई शादी है। नहीं हो रही है वो और वैसे ही लेकर वैष्णवी ने भागा। बोला आपकी शादी हो। मैंने कहा नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। कह रहे आप मेरे भाई को छोड़ दो तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है शादी तो करनी ही है, किसी से तो करेंगे ही, तो क्यों ना किसी का भला ही कर दूँ। हाँ, एहसान लादू करके। एहसान लाद दूँ। तो फिर इन्होंने मुझसे शादी की। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ और ये घर चले गए। फिर कुछ टाइम बाद हमने मेरे मम्मी गई लखनऊ और फिर मम्मी ने कहा ठीक है लड़की तो ठीक लगती है, ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं पॉकेट मारते हुए पकड़े गए थे। मैंने कहा हाँ लगते तो नहीं है, हो सकता है बहक गए होंगे। हाँ। तो बस फिर मेरी शादी हो गई इससे। ये वैष्णवी ग्रीन बेल्ट से ना चोरी कर रही है कड़ी पत्ता। कह रही है हमारा ही काम कर रही है। एक कड़ी पत्ते को टकली कर रही है बेचारा। कड़ी पत्ते के लिए मुझे इतना बुरा लगता है ना दोस्तों। मतलब मेरी मम्मी घर के कड़ी पत्ते को जिंदा नहीं रहने देती है, तो फिर इन्होंने एक बाहर ढूंढ लिया है। अब उसको ये तोड़ते हैं। मुझे तो उसको मतलब दर्द हो जाता है, ये बड़ा बेरहमी की तरह से। और पता नहीं हमारे पास ना मतलब इसी कड़ी पत्ते से रिलेटेड ऑर्डर आते हैं, और तो जिस चीज़ में नहीं डलता उसमें भी डालना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने ना समोसे में कड़ी पत्ता फैलाने में बस लूट लो टोगी आ जाओ वापिस। बढ़ लेने दे उसको, थोड़ा गर्मी भी बहुत है। देखा मतलब मैं कभी इसको कुछ नहीं कहता पर मेरे मुंह से निकल रहा है अब। मतलब गाली नहीं कर रही है यार बेचारे। मतलब कितना पेड़ को कितना कष्ट होता होगा मतलब जब उससे ऐसा कुछ नहीं होता, बेचारे भारी हो जाते तो उनको लगता है कि थोड़ा कम करो। हाँ। Oh my God, मैं तो यहाँ से आई नहीं, पता नहीं कैसे आऊंगी बाहर। दिक्कत तो नहीं हो जाएगी मुझे? निकलो ना जल्दी। मुझे तो आज से ही नहीं निकलना। मैंने चोरी कर ली तो इन्होंने कहा कि अब तो मेरी पत्नी नहीं है, मैं आगे आगे चलूँगा, तुम पीछे पीछे दूर दूर चलो मुझसे, जिससे कि किसी को पता ना चले कि तुमने चोरी की और मैं तुम्हारे साथ था। जबकि चोरी करना कोई खास गलत बात है नहीं, ऐसी कोई खास चोरी तो की भी नहीं है। कड़ी पत्ता तो सबको चाहिए था, अब कहीं से तो किसी कड़ी पत्ते को हम खाली करेंगे ही ना।
तो जहाँ बहुत सारा भंडार है वहाँ से लेंगे, कम वालों में से थोड़ी लेंगे। देखो कैसे कैसे भाग रहे, रुकोगे मेरे लिए? देखा, ये देखते भी नहीं है मुझे, कहते मुझे साथ ले जाओगे। हाँ चलो। मान गए। आज बहुत सारे ऑर्डर आए, मतलब रेगुलर के कंपैरिजन में बहुत सारे ऑर्डर आए हमारे पास इडली सांभर के, तो टाइम ही नहीं मिला आगे शूट करने का। बट अभी का स्टेटस ये है कि ये सो नहीं रहा है, इसके साथ मैं बैठा हूँ। 4 प्लेट इडली सांभर जाना, 10 मिनट का टाइम और लिया था उनसे, अभी वो भी हो गया है। पता नहीं मम्मी क्या कर रही है, डालेंगे कब भेजेंगे। और इसके अलावा एक सब्सक्राइबर ने अनसब्सक्राइब कर दिया, अब मैं उसको अनसब्सक्राइब करूँगा क्योंकि मेरे को लग रहा है उसकी पब्लिक इमेज थी। हमारे क्लाउड किचन में एक ऑर्डर आ रखा है आलू का और पोडी इडली का, जो कि मेरे को लगता है 8-10 मिनट डिले हो चुका है और अभी भी काम चले ही जा रहा है मेरी वैष्णवी। और अभी फिर हमारा एक समोसा का भी ऑर्डर आ रखा है, मेरे ख्याल से 10-20 नहीं 20 से तो कम ही है, 10 से ऊपर है। अभी उनको भी गिनना है बैठ के कितने हैं, और वो उनको बनाना है 6 बजे तक उनको भी देना। पता नहीं कैसे बनेंगे, भगवान ही जाने, बस अब भगवान ही मालिक है। एक का 6:30 देना है और बाकी का 6 बजे तक देना है, तो गॉड ब्लेस अस। और इस चक्कर में मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी मम्मी बहुत फेमस है। जिस दिन मम्मी काम करती है कम से कम 50,000 की सेल हो जाती है हमारे आउटलेट की। फाइनली आज का दिन ख़त्म हुआ। आज काफ़ी समोसों के ऑर्डर थे। एक तो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, यहीं पास में रहते हैं, उनके घर गेस्ट आने थे, बट लेकिन हम नहीं बना पाए क्योंकि आज इडली सांभर का भी ऑर्डर था। और आज जो क्या कहते हैं, एक पोडी इडली और फ्रेंच फ्राइज़ का ऑर्डर था। तो इतने सारे ऑर्डर के बाद मतलब वैष्णवी ने भी बहुत काम किया, मम्मी ने बहुत काम किया, मेरा तो थोड़ा बहुत डिलीवरी का जो रहता है वो मैंने किया, प्लस मैं आलू का जो भी मैं करवा सकता हूँ मैं वही हेल्प कर पाता हूँ। पर काफ़ी सही रहा आज का दिन, भगवान की दया से, भगवान का शुक्रिया। और आज मिन्नू को मैंने मतलब बाकी फिर मिन्नू को इधर उधर घुमाया, कंधे पे लेके, पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिली। और इसके अलावा मैं शूट नहीं कर पाया ज़्यादा क्योंकि ये शूट नहीं हो पाता है कभी भी। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर आएगा तो कभी मैं वो अपना जो मैंने एक ट्राइपॉड लिया है उसकी भी एक मैंने वीडियो बनाई थी वो लगाऊंगा और उससे शूट करूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।